हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सपोर्टर डी क्लासेस बेवर में। तो बात करेंगे नए टॉपिक की। इसका नाम है विराम चिन्ह। और विराम चिन्ह का अर्थ होता है ठहराव। विराम चिन्ह का अर्थ क्या होता है? ठहराव, अल्प विराम। बात करेंगे विराम चिन्ह। कांता प्रसाद गुरु जी ने विराम चिन्हों की संख्या 20 बताई है। अल्प विराम चिन्ह, जब वाक्य में ठहराव थोड़ी देर के लिए हो। जब वाक्य में ठहराव थोड़ी देर के लिए हो, जैसे तिथि लिखते समय 26 जनवरी 2024, चैत्र एकादशी, कॉमा लगाओ, संवत 2081। जब वाक्य की शुरुआत में कॉमा, अल्पविराम, कॉमा, नहीं, कॉमा, समुचित, बेशक, कॉमा, निस्संदेह, कॉमा, अच्छा, कॉमा, वस्तुतः आदि शब्द हों। उदाहरण क्या है? हाँ, कॉमा, ठीक है, हाँ ठीक है। जब और का बोध हो। जब और का बोध हो। उदाहरण, राम मोहन और गणेश बाजार गए। राम मोहन और गणेश बाजार गए। अर्धविराम क्या है? अर्धविराम, जब वाक्य में अल्प विराम से थोड़ा अधिक ठहराव हो। जब वाक्य में अल्प विराम से थोड़ा अधिक ठहराव हो। जिन वाक्यों में किंतु, परंतु, वरन, क्योंकि, इसलिए, फिर भी जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है। उदाहरण की बात करेंगे तो वह बात तो करती, किंतु मौका नहीं मिल पाया। यानी कि यहाँ पर अर्धविराम आया है। कॉमा, ऊपर एक बिंदी, नीचे एक कॉमा, ये उसे बोलते हैं अर्धविराम। ऊपर एक बिंदी, नीचे एक कॉमा, अर्धविराम। वह फेल होता रहा, अर्धविराम, ऊपर बिंदी, नीचे कॉमा, फिर भी मेहनत नहीं करता था। पूर्ण विराम की अगर मैं बात करूँगा तो पूर्ण विराम चिन्ह। पूर्ण विराम चिन्ह, जब वाक्य में पूर्णता से खत्म हो जाए। जब वाक्य पूर्णता से खत्म हो जाए। उदाहरण, रमेश ने मुझे खाना दे दिया। रमेश ने मुझे खाना दिया। दोहा, चौपाई, छंद, प्रथम पंक्ति में पूर्ण विराम ही आता है। पूर्ण विराम को लास्ट में डंडा बोलते हैं। अपूर्ण विराम क्या होता है? अपूर्ण विराम क्या होता है? दो बिंदी लगी होती हैं। अपूर्ण विराम या उपविराम कहते हैं दो बिंदी। जब वाक्य में बात जारी रहे और आगे जानने की इच्छा हो। मुझे तेरी एक बात पता है, अपूर्ण विराम, कि तू कल स्कूल नहीं गया। प्रश्नवाचक, प्रश्न करने के लिए तुम कौन हो? क्वेश्चन मार्क आएगा। विस्मय चिन्ह, हर्ष, शोक, करुणा, भय, विस्मय आदि को प्रकट करने के लिए, जैसे अरे, ओह, आहा, वाह, क्या बात है, आप दीर्घायु हो, वाह, आप शतायु हो। आशीर्वाद के रूप में अंत में संबोधन, संबोधन चिन्ह, सुनिए, यहाँ आइए, खबरदार, आगे मत बढ़ना, भाइयों और बहनों, देश का विकास प्राथमिक है। लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह, यह संक्षेप प्रदर्शित करते हेतु प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर सिद्धि, इंजीनियर नवीन, पीएचडी, बीए, एमए, बीएस, उत्तर प्रदेश पुलिस। त्रुटि विराम चिन्ह, हंसपद या चिन्ह, त्रुटि विराम चिन्ह। सुभाष चंद्र बोस जी एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। योजक चिन्ह या सामाजिक चिन्ह या संबंध विराम चिन्ह। योजक चिन्ह, सामासिक चिन्ह या संबंध विराम चिन्ह। द्वंद्व समाज के उदाहरण, माता और पिता। दो विशेषण शब्दों के बीच, मोटा, भारी। दो विपरीत शब्दों के बीच, मोटा, पतला। जहाँ का लोप हो, जहाँ का लोभ हो। भारत सभ्यता, विश्व संस्कृति, मात्र मूल्य। यदि शब्दों की पुनरावृत्ति हो, हाँ हाँ, नहीं नहीं। दो क्रियापद यदि साथ हों, जैसे खाना पीना, योजक चिन्ह, नाचना कूदना। उपमा अलंकार के उदाहरणों में चांद सा सुंदर चेहरा। अवतरण या उद्धरण, जयशंकर प्रसाद ने कामायनी लिखा, यानी कि कामायनी के दोनों ओर वो कर दिया। अब उद्धरण या अवतरण हो, कोई प्रसिद्ध रचना, अवतरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किसी प्रसिद्ध उक्ति या कथन के लिए होता है। सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुल्यता बोधक चिन्ह, तुल्यता बोधक चिन्ह। 1 किलोग्राम
1000 ग्राम होते हैं। 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम। 1 टन 1000 किलोग्राम। कोष्ठक अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए वैज्ञानिक अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणों पर अनुसंधान कर रहे हैं। लोभ चिन्ह। स्वतंत्रता सेनानी हमारे दिल की। पाद चिन्ह। पाद टिप्पणी तारक चिन्ह स्टार प्लस मल्टीप्लाई ये स्पष्टीकरण के लिए प्रयोग होते हैं। पुनरुक्ति या अनुवर्ती। पुनरुक्ति या अनुवर्ती। रोहिणी बाजार आ रही है। आकांक्षा निर्देश चिन्ह। मंतव्य को स्पष्ट करने के लिए अलंकार के 3 भेद होते हैं। छंदालंकार, शब्दालंकार, उभयालंकार। अब बात करेंगे हिंदी साहित्य की। हिंदी साहित्य को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य क्लास 1 की बात करते हैं तो हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास की अगर मैं बात करूं तो हिंदी भाषा भारत की एक राजभाषा है। हिंदी साहित्य को नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म करेंगे, एक ही वीडियो में।